अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रौफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमेशा याद रखिएगा जब भी सॉल्व का नाम आ जाता है तो उसका मतलब यह है कि आपको ये जो अननोन वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। सो बेसिकली यहाँ पर मतलब यह है कि आपको x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम इन लीनियर इक्वेशंस को बदलेंगे किस में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो मैं इनको लिख लेती हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो आपको कोफिशिएंट सबसे पहले लिखने हैं। x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का कोफिशिएंट है -3। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोफिशिएंट लिखो साथ में अगर माइनस है तो वो लिखना कंपलसरी है, अगर प्लस है तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक ऐसा वेरिएबल मौजूद है जिसका कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर 1 है, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 एज अ कोफिशिएंट मौजूद होता है। ये हमेशा आपने याद रखना है। उसके बाद आगे हमारे पास वो दो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, x1 एंड x2। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास दोनों वैल्यूज़ लाइक 5 एंड 4, और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स क्लोज। अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमें इन मैट्रिसेस को नाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इनका कोई नाम मौजूद नहीं होगा इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसको हम a का नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम x लिख देते हैं और यहाँ पर हम b लिख देते हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो थी x1 एंड x2। इसका मतलब ये है कि हमें ये x फाइंड आउट करना है, तो ये a जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। अब a एक मैट्रिक्स है और जब मैट्रिक्स को आप इक्वल्स के एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो वो अब बदल जाता है इन्वर्स में। तो a जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो वो बदल जाएगा a इन्वर्स में। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन a इन्वर्स हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। सो a इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। अब बेसिकली a डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप एडजॉइंट ऑफ a भी निकाल सकते हो, बट a डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं ताकि अगर a डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप कर दें। ठीक है, सो a डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते हैं, 2 1s are 2, माइनस जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाता है सेंटर में माइनस लगाते हैं, एंड -3 5s are -15। जब आप 2 लिखोगे माइनस माइनस प्लस होगा तो 15 आ जाएगा, 2 + 15 मतलब के 17। a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को फर्दर हमें कंटिन्यू करना है। सो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, डायगोनल की वैल्यूज़ की जगह बदली जाएगी, 1 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 जो है वो 1 की जगह पर आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइंस बदलेंगे, -3 की जगह 3 लिखेंगे एंड 5 की जगह पर -5। सो यहाँ पर आ जाएगा -5। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यूज़ के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो क्या होगा, 1/17, डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह क्या लिखेंगे 17। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 -5 3 एंड 2। ये किसका हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आया है हमारे पास a के इन्वर्स का। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करवाना है, हमें b को। a इन्वर्स हम निकाल लिया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको b के साथ। सो यहाँ पर a इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b, तो b की जगह पर अब हम क्या लिखने वाले हैं, b की जगह पे लिखेंगे 5 एंड 4। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, सिंपल से 1/17 एज इट इज़ आ जाएगा और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 5 एंड 4 के साथ, तो 1 5s are हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस, उसके बाद 3 4s are क्या आएगा 12, 5 + 12। उसके बाद सेकेंड रो हमारे पास आ जाएगी -5 5s are -25 प्लस 2 4s are 8। ठीक हो गया। अब 5 को जब आप 12 में प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17, 5 + 12 17। इसी तरह -25 + 8 करेंगे तो आ जाएगा -17। ठीक हो गया। अब बाहर 1/17 मौजूद है, इसका मतलब यह है कि ये 17 अंदर वाले दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 17, इसी तरह -17 डिवाइडेड बाय 17।
ठीक हो गया। अब 17 को 17 के साथ जब कट किया जाएगा आंसर इज़ 1, -17 को 17 के साथ जब कट किया जाएगा आंसर इज़ -1। सो बेसिकली हमारे पास A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B का आंसर क्या आ गया, 1 एंड -1। तो A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B बेसिकली किसका आंसर था, x का आंसर था। और x की वैल्यूज़ बेसिकली हमारे पास क्या थी, x1 एंड x2। तो हमारे पास x1 क्या आ गया है, x1 आया है हमारे पास 1 एंड x2 हमारे पास आ गया है -1। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि फर्दर दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेम टू सेम इसी मेथड के हैं। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। सो अभी और इसी वक्त आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी मसला है उसको डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x1 + 3x2 = 5। इसी तरह से 3x1 - x2 = 7। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो आ जाएगा 4 3 3। अब जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 है और साथ में माइनस भी आएगा तो -1। जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो हैं x1 एंड x2। इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 5 एंड 7। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं इस मैट्रिक्स को हमें A का नाम देना है, इसको x का और इसको b का। जब एक मैट्रिक्स इक्वल से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वो इन्वर्स में बदल जाता है। सो A इन्वर्स ऑफ B। A इन्वर्स का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है। इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। ठीक हो गया। सबसे पहले A का इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A किस तरह से निकालते हैं, 4 3 3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 = -4 माइनस डिटर्मिनेंट का आ जाएगा सेंटर में एंड 3 × 3 इज़ 9, 3 3s are 9, -4 -9 आंसर इज़ -13। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। अब हमें क्या निकाल लेना है, एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेना है। एडजॉइंट ऑफ A का मतलब होता है जो डायगनल की वैल्यूज़ हैं उनकी जगह बदलनी है और जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं उनके साइंस बदलेंगे। तो क्या होगा, -1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 -3 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 जो है वो -3 बन जाएगा। अब हमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास क्या था, A इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय B। A इन्वर्स का मतलब क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारी निकली है -13। सो -13 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है, -1 -3 -3 एंड 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे B के मैट्रिक्स के साथ। B का मैट्रिक्स क्या है, 5 एंड 7। ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। इन दोनों की अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, -1 5s are -5 प्लस -3 7s are -21। ओवर में क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यूज़ -3 5s are -15 प्लस 4 7s are 28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/-13 -5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस -21। इसी तरह से -15 प्लस 28 मतलब के 13। ठीक है। अब -5 -21 मतलब के -26 और यहाँ पर आ गया 13। बाहर वाले 1/-13 का मतलब ये है कि ये 13 जो है वो अंदर की दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। सो अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। -26 डिवाइडेड बाय -13, इसी तरह 13 डिवाइडेड बाय -13। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 13 1s are 13, 13 2s are 26। इसी तरह से 13 1s are 13 एंड 13 1s are 13। यहाँ पर आ जाएगा 2 और ओवर में आ जाएगा -1, क्योंकि हमने -13 के साथ डिवीजन की थी। सो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज़ क्या आ गई। x1 हमारे पास आ गया है 2 एंड x2 हमारे पास आ गया है -1। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है पार्ट नंबर
3। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सारा खुद से करवाऊंगी, बट इसमें मैं थोड़ा सा वीडियो को जो है वो फास्ट कर दूंगी या फिर स्किप कर दूंगी, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में किए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, बट आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत खुद करवाऊंगी और बाकी आपको खुद करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि चाहे आपके पास अननोन वेरिएबल्स x और y हैं, या x1 और y1 है, या x1 और x2 हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड सेम टू सेम रहेगा। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म जब आप लिखोगे 3 -2 -5 एंड 1 लिखोगे, ठीक है। अब अननोन वेरिएबल्स जो थे आपके पास वो थे x एंड y, तो आप x एंड y लिख लो। इक्वल के दूसरी तरफ है 1 एंड -3। अब आप अच्छी तरह से जानते हो आपको क्या करना है, आपको अपने मैट्रिक्सेस को नेम करना है। ये a है, ये x है और ये b है। x यहीं पर रह जाएगा, a दूसरी तरफ जाके a इन्वर्स बन जाएगा। a इन्वर्स का मतलब आप अच्छे से जानते हो, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a किस तरह से निकाला जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए 3 -5 -2 एंड 1, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा। तो आप देख सकते हो मैंने a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। 3 1 3, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। 3 - 10 -7। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकाला है, हमने डायगनल की एंट्रीज़ की जगह बदल दी है और नॉन डायगनल एंट्रीज़ के साइन बदल दिए हैं। सिंपली सेम टू सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। 1/-7 अंदर क्या होगा, 1 1 1 प्लस 5 -3 -15। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -15। ओवर में क्या आ जाएगा, 2 1 2 प्लस 3 -3 -9। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/-7, 1 प्लस माइनस माइनस -15। सो 1 -15 -14। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 -9 मतलब के -7। सिंपली डिवाइड करेंगे। -14 को जब -7 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। -7 को जब -7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो आपके पास क्या क्या आंसर आ गए x और y का। x का आंसर है हमारे पास 2, सो हम यहीं पर लिख लेते हैं x = 2 एंड y = 1। इसमें से मैंने 1-2 स्टेप जो हैं वो स्किप किए हैं, आपने वो कतई तौर पे स्किप नहीं करने हैं। आपने सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे करना है जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।